नमस्कार। 12 मार्च को देश भर में मौसम में कितने परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर भी बादल रहेंगे, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है और सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण एक बार फिर से भारत के कई राज्यों पर हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है, जिसमें वेस्टर्न रीजन शामिल है। खासतौर पर वेस्टर्न घाट के रीजन शामिल है, जिसमें कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन और साथ ही साथ गुजरात के कई हिस्सों में भीषण गर्मी इस समय पड़नी शुरू हो गई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादल बढ़ रहे हैं और ये बादल तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, लक्षद्वीप से भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कर्नाटक पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के ऊपर। और जब उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी आ रहा है या डब्ल्यूडी का प्रभाव है, उसका इंपैक्ट हमें पूर्व उत्तर भारत के राज्यों में भी कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भी जिस तरह के बादल अरुणाचल या असम, मेघालय, नागालैंड के ऊपर बन रहे थे, कुछ उसी तरह के बादल नजर आएंगे। हो सकता है कि गतिविधियां भी यहां पर जारी रहें और उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं, यहां पर हवा के रुख में भी परिवर्तन हो रहा है। बादल भी कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। तो इन बादलों का क्या इंपैक्ट रहेगा और हवा के रुख में जो बदलाव हो रहा है वो कितना स्थायी रहेगा या बहुत शॉर्ट लिविंग रहेगा, यानी हवा बदली और फिर उसके बाद 24 घंटे या 12 घंटे के बाद फिर से दिशा में परिवर्तन हो गया। क्योंकि हवा की दिशा में परिवर्तन होने से ही भारत के कई राज्यों पर तापमान में वृद्धि या कमी देखने को मिल रही है। तो सब कुछ आइए जानते हैं अगले 24 घंटों का लेखा जोखा, क्या रहेगा मौसम का मिजाज इस बुलेटिन में। दोस्तों, डब्ल्यूडी है, सर्कुलेशन है और साथ में नीचे से जो नमी आ रही है ट्रफ के चलते, उसका भी इम्पैक्ट है। तो इसी वजह से उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनके साथ साथ कुछ मैदानी भागों पर भी, और जो अरब सागर या दक्षिणी पाकिस्तान, दक्षिणी ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर की तरफ से बादल जो आ रहे हैं, उन बादलों के रूप में हमें एक तरह से कह सकते हैं कि प्री मानसून एक्टिविटीज़ की कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं राजस्थान और पंजाब तथा आसपास के कुछ भागों पर। तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों में अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कई जगहों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर और साथ ही साथ पंजाब के फजिल्का और पटियाला के ऊपर के रीजन में लुधियाना, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और इसके ऊपर पठानकोट, जालंधर, अमृतसर, तरन तारण, इन भागों में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, तूफानी हवाओं के साथ और चमक के साथ थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और वही स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है करनाल और कैथल झील के ऊपर, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। हो सकता है कि हिसार, सिरसा और इधर रोहतक और सोनीपत, पानीपत, दिल्ली के ऊपर भी कुछ मंडराते हुए बादल पहुंचे और कहीं पर हो सकता है कुछ गतिविधियां दें, लेकिन बहुत लिमिटेड चांसेस इसके दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के रीजन में, उत्तर में भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन उत्तर की तुलना में दक्षिण में बहुत लोवेस्ट संभावना है, बहुत कम से कम संभावना है। राजस्थान की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर कुछ बादल पश्चिमी सीमावर्ती ज़िलों पर हैं, कुछ मध्य और पूर्वी रीजन पर हैं, उत्तर पूर्वी रीजन पर, सवाई माधोपुर से लेकर अजमेर और जोधपुर, बाड़मेर के ऊपर के हिस्सों में। और ये बादल धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। सुबह के समय आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बादल रहेंगे और पश्चिमी तथा मध्य भागों के ऊपर भी बादल रहेंगे, लेकिन इन बादलों का बहुत प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी बरसात की उम्मीदें राजस्थान के ऊपर बहुत कम है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने की संभावनाएं, आशंकाएं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं, काफ़ी बनी हुई हैं। तो तापमान बढ़ने के कारण लगातार और साथ में ऐसी दिशा से हवा के आने के कारण जो कि गर्म है और आर्द्रता है जिसमें, उसके कारण राजस्थान के लोगों का अभी से बुरा हाल होने लगा है। राजस्थान में किसान साथी परेशान है और आम जनमानस भी परेशान है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार राइज कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर गाजियाबाद और शामली, बरेली, इसके ऊपर के हिस्सों में कुछ जगहों पर ऐसे बादल आ सकते हैं जिनसे धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। शेष उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, पूरी तरह से कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। अनुमान है कि पूर्वी क्षेत्रों पर भी कुछ बादल पहुंचेंगे, खासतौर पर लखनऊ और अयोध्या, कानपुर तथा आसपास के भागों में बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर और आगरा तक भी बादल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हवा की बात अगर है, तो हवा की दिशा राजस्थान के ऊपर इधर से आएगी, उत्तरी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये हवा भी ठंडी रहती है।
जैसे ही ये उत्तर की हवा पहुंचनी शुरू होगी और जिन जगहों पर पहुंचनी शुरू होगी, चाहे वो दिन का समय हो या रात का समय, ज़्यादातर जगहों पर तापमान नीचे की तरफ खिसकेगा और थोड़ा सा कंफर्ट क्रिएट होगा, यानी थोड़ा सी मौसम की स्थिति में आराम ऐड हो जाएगा। और इधर पंजाब में फजिल्का, पटियाला और रोहतक, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा और कानपुर से लेकर प्रयागराज, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी। तो यहाँ पर और हवा, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे हमने बीते दिनों में देखा था कि लगातार एक निरंतरता बनी हुई थी उत्तर पश्चिमी हवाओं की, जिसके कारण लोग सुबह और रात में ठंडक से परेशान थे, दिन में गर्मी से, चमकती धूप से परेशान थे, वो निरंतरता नहीं रहेगी। वजह यह है कि इस समय कई सारे मौसमी सिस्टम है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस बने हुए हैं। वो उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और कोई ऐसी बाधा नहीं थी जिसकी वजह से हवा की दिशा में और हवा की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन होता रहे। तो ये अभी जो हवा चलेगी वो बहुत ही स्थायी नहीं होगी, बहुत टेम्पररी होगी। अभी 2 घंटे 3 घंटे के लिए चलेगी, सुबह के समय, दोपहर में हो सकता है चेंज हो जाए हवा, उसके बाद फिर शाम के समय चले। तो जैसे ही हवा ये चलेगी उस दौरान मौसम में ठंडक रहेगी, हवा ये बंद होगी, मौसम में गर्मी आ जाएगी। और वही हवा यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, यानी यहाँ पर खजुराहो से लेकर उमरिया, पेंड्रा रोड और फुलबनी, भुवनेश्वर, इसके ऊपर के हिस्सों पर भी इस हवा का प्रभाव रहेगा। तो इन रीजन्स में भी पटना, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, साथ ही साथ गया, कटिहार और इधर बक्सर, कैमूर, रांची से लेकर देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, इन सभी भागों में भी, और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में भी, इन तमाम जगहों पर सुबह और रात के समय में मौसम में थोड़ी सी ठंडक ऐड हो जाएगी, लेकिन दिन में मौसम यहाँ पर गर्म रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के भागों पर आप देखें, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर और असम के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों में, मेघालय के पूर्वी रीजन, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम में गैंगटोक और आसपास के भागों में वर्षा की संभावना है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत के भागों में दोस्तों, गुजरात पर इस समय एक तरह से कि मौसम का प्रकोप, मौसम की मार, भयंकर मार इस समय दिखाई पड़ रही है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर है। जब सामान्य तापमान 26 होता है और वहाँ पर 4 डिग्री बढ़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों को ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर तापमान ऑलरेडी 35 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जाना होता है औसतन, वहाँ पर अगर 4 या 5 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो ये भयंकर हीट वेव का कारण बन जाती है। तो आज कई जगहों पर यहाँ पर रेड अलर्ट आज के लिए था। गुजरात में, गुजरात के पूर्वी रीजन में और साथ ही साथ कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कई शहर, कई स्थान ऐसे थे जहां पर भीषण हीटवेव का प्रकोप रहा और अगले 24 घंटों में भी हीटवेव का प्रकोप यहां पर अबेट नहीं होने वाला, लगातार जारी रहेगा। गर्मी, प्रचंड गर्मी यहां पर बनी रहेगी। राहत अभी हाल फिलहाल में इमीडिएटली नहीं दिख रही, 2 दिन बाद ज़रूर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आएगा। मध्य प्रदेश की बात अगर कई जगहों पर गर्मी बनी हुई है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी बनी है क्योंकि हवा गर्म है यहाँ पर। तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, बैतूल, इन सभी जगहों पर और यहाँ तक कि ग्वालियर के नीचे के जो भाग हैं, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, टीकमगढ़ और ये सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, जबलपुर, ये सागर, सतना, पन्ना, तो यहाँ तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन इसके नीचे के क्षेत्रों में यहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लगभग सभी जगहों पर मौसम बेहद गर्म होने वाला है, शुष्क रहने वाला है, बरसात की कोई संभावना नहीं है। हालांकि 20 मार्च से पहले मध्य भारत के कई भागों पर बादल आएंगे, कुछ बरसात होगी, लेकिन दोस्तों ये वाकई में बहुत ही संजीदा होकर सोचने की आवश्यकता है कि इतना ज़्यादा तेज़ी से तापमान क्यों ऊपर जा रहा है, क्या होने वाला है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बहुत तेज़ गर्मी रहेगी और आप ये सोचिए कि जिसके पास संसाधन है, एयर कंडीशनर हैं, वो लगातार एयर कंडीशनर में रह लेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके पास सुविधा और साधन नहीं है, उनका क्या होगा और खेती का क्या होगा, प्रकृति का क्या होगा। इस तरह से बेतहाशा बढ़ते तापमान के बीच में तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एंटायर रीजन में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन जो बादल दक्षिण भारत में है, ये बादल जब पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं उस दौरान तमिलनाडु के कई हिस्सों में, हालांकि आज की तुलना में कल बारिश यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन केरल में, तटीय कर्नाटक के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।